तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 5 का गणित विषय का एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2025 का जो कि आपका 15 अप्रैल को पेपर होने वाला है कक्षा 5 का गणित विषय का, ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा पेपर समझ लो, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पता चल सके कक्षा 5 का आपका गणित विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में किस प्रकार का देखने को मिलने वाला है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का आपका कक्षा 5 का गणित विषय का पेपर आपको देखने को मिलेगा। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग कक्षा 5 के समस्त विषय के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों हमें पता चल सके कि आप लोग वाकई में कक्षा 5 में पास होने वाले हो। ध्यान दीजिएगा, केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 5 में पास होना चाहते हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों जितने भी बच्चे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, अगर आप सब लोग भी कक्षा 5 में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। देखो, प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2025 का पेपर है, जो कि कक्षा 5 का गणित विषय का A to Z पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे से समझ लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार का पूछा जाएगा और आपको अपने इस पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी बच्चे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं ना, उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग कक्षा 5वीं के समस्त विषय के पेपर में टॉप करना चाहते हो, बहुत अच्छे नंबर लेकर आना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आपके पेपर के लिए 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। पूर्णांक आपका 80 अंकों का होगा। आप लोग यहाँ से अच्छे से इसको देख लेना और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेना। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर परीक्षाओं में आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगा। एक एक क्वेश्चन के आंसर को प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बहुत अच्छे प्रकार से बताऊंगा। और देखो, अगर आप लोग कक्षा 5 में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब देखो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, दीवार घड़ी में दोपहर के ठीक 3 बजे घड़ी में मिनट व घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उस समय जो ना समकोण बनेगा, ठीक है ना। ठीक 3 बजे कौन सा कोण बनता है? समकोण बनता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, चांदी की सहायता से कोण बनाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, न्यून कोण बनाना आपको। तो देखो, न्यून कोण जो होता है ना, चलो मैं आपको यहाँ पर बनाकर बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्या करना है, चांदी की सहायता से सबसे पहले आपको न्यून कोण बनाना। वैसे चांदा लेना, मेरे पास में चांदा नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, अगर इस प्रकार से आपने रेखा खींची और उसी के बराबर अगर रेखा खींची ना, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब न्यून कोण क्या होता है? 90 से थोड़ा सा कम होता है। तो इसको लगभग आप लोग इतना 45 डिग्री के आसपास का बना देना, तो ये आपका न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आप लोग बना लेना और यहाँ पर आप लोग लिख देना, ये ऐसे करके यहाँ पर अपन ने लिख दिया 45 डिग्री और इसके नीचे लिख देना न्यून कोण, ठीक है ना। तो ये न्यून कोण हो जाएगा आपका। अब बनाना अधिकोण। अधिकोण कैसे बनेगा? तो देखो, इसके लिए भी आपको ऐसे लाइन खींचनी है, ठीक है ना। ये लाइन खींच ली। अब देखो, अगर इतनापन बनाए ना सीधी लाइन में, तो ये 90 डिग्री का कोण होगा, जो कि क्या होता है? समकोण होता है। अब समकोण से अधिक थोड़ा सा बनाना आपको, लगभग अगर आप इतना बना दोगे, ठीक है ना, अगर इतना भी बना दोगे ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अधिकोण, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने ये इतना बना दिया, अब ये कोण मान लेते हैं कि ये 130 डिग्री का है, ठीक है ना। कितना? 130 डिग्री का। और इसको नाम क्या दे देंगे अपन? अधिकोण, ठीक है ना। अधिक कोण यहाँ पर अपन लिख देंगे। तो ऐसे आपको ये समझ लेना है, ठीक है। अब इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग वाकई में कक्षा 5 में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको सरल कोण बनाना है। तो देखो, सरल कोण कैसे बनेगा, देखो आपको बताना। देखो, यहाँ पर अपन ने न्यून कोण बना दिया, ये अधिक कोण बन गया। और इसके बाद में देखो, यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ एंगल, आपको सरल कोण यानी कि एक रेखा आपको इस प्रकार से यहाँ पर बनानी होगी, ठीक है। और अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया है। देख सकते हो यहाँ पर प्रश्न नंबर यहाँ पर आपसे पूछा है, देख सकते हो ये क्वेश्चन दे रखा आपको। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दे रखा ना, यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो ये जो आपका सरल कोण है ये होता है 180 डिग्री का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 180 डिग्री लिख देना है। अब अगला क्वेश्चन,
संख्या की ज्ञान की समझ, ये आपसे 16 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर भी बता देता हूँ। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग वाकई में कक्षा 5 के समस्त पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि प्यारे बच्चों हमें पता चल सके कि आप लोग वाकई में पास होने वाले हो। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हो। अगर आप सब लोग भी कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी की अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 3 पूछा है, नीचे दिए गए विस्तारित रूप संख्या में लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 जो दिया गया ना आपको, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सके। तो देखो इसका उत्तर यह आ जाएगा, यहाँ से देख ले, ये इसका उत्तर है। और अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ से ये वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, 0.37 का भिन्न रूप होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 0.37 का भिन्न रूप क्या होगा, 37/100 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े आरोही क्रम में लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको संख्या दे रखी है, ये इनको आपको छोटे से बड़े आरोही क्रम में जमाना होगा। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप लोग कक्षा 5 में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ध्यान दीजिएगा, केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना जो कि पास होना चाहते हैं। जितने भी बच्चे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, अगर आप सब लोग भी पास होना चाहते हैं ना कक्षा 5वीं के समस्त विषय के पेपर में, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। आप चलो मैं आपको आगे बताता हूँ इन क्वेश्चन के आंसर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं प्रश्न नंबर 5 में, इन क्वेश्चन के आंसर को आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। पहले का उत्तर ये आ जाएगा, देख सकते हो, दूसरे का उत्तर ये होगा, और उसके अलावा तीसरे का उत्तर ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देख लीजिएगा, मैंने आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चन को आपको कैसे हल करना है। क्वेश्चन पूछा, ममता बाजार से 12 टोपियाँ लाती है, वे इन टोपियों को 6 बच्चों में बराबर बांटना चाहती है, तो ऐसे में प्रत्येक बच्चे को कितनी टोपियाँ मिलेगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा था, मोटरसाइकिल 10 लीटर पेट्रोल। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को भी यहाँ से देख लो, इस क्वेश्चन का आंसर भी पूरा का पूरा मैंने आपको ये अच्छे से बता दिया, ठीक है ना। इसको भी आप लोग याद कर लेना अच्छे से। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, प्रश्न नंबर 7, 10 के आधार पर विचलन निकालिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 10 के आधार पर आपको इनका विचलन निकालना है इस प्रकार से। तो आप लोग देख लेना इसको और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 पूछा, सन 2011 की जनगणना के अनुसार काटवाड़ा गांव में 6,324 महिलाएं तथा 5,984 पुरुष है, तो बताओ गांव की कुल जनसंख्या कितनी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या करना है, इसको और इसको दोनों को जोड़ देना है, तो गांव की जनसंख्या निकल कर आ जाएगी। सिंपल सा सवाल है प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन के आंसर को इस प्रकार से देख लेना, आपने क्या किया, महिला और पुरुषों को दोनों को जोड़ दिया, तो गांव की जनसंख्या निकल कर आ गई, ठीक है। अब उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग वाकई में कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया, अंशुमान एक दिन में अपने पिताजी के भोजनालय में। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, इस क्वेश्चन का पूरा आंसर मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 लिखा, दूध की 2 कैनों को क्रमशः 18 लीटर व 24 लीटर दूध भरा है। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 10 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए मैंने आपको। प्रश्न नंबर 11 पूछा है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, इन प्रश्नों को आपको हल करना होगा। जैसे कि अगर यहाँ पर देखा जाए ना, तो देखो यहाँ पर माइनस किया गया है, तो माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर संख्या क्या आएंगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 3 में से ऐसी क्या घटाया जाए कि 5 बचे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 5 में से 3 में से आप यहाँ पर आपको क्या करना होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको जो खाली बॉक्स दे रखा ना, इनमें आपको संख्याएं भरनी होंगी। क्या करना होगा,
खाली बॉक्स में संख्याएं भरनी होगी। अब किस प्रकार से संख्याएं भरनी है चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर प्यारे विद्यार्थियों हम यहाँ पर इसका उल्टा करें, यानी कि 5 यहाँ पर आना चाहिए बचने पर, इसमें से अगर हम घटाए तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर अगर हम 13 में से कितना घटाया जाए कि आपको ये मिल जाए, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर अगर हम देखें तो 8, इस जगह पर आपका 8 आएगा। क्या आएगा? 8। कैसे आएगा? क्योंकि 3 में से 8 नहीं घटेगा तो 13 मानेंगे, 13 में से अगर हम 8 को घटाएंगे तो 5 बच जाएगा। सिंपल है, आ गया समझ में यहाँ तक का आपको। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये 9 है, ये 5 है। अब एक इधर से आ जाएगा यहाँ पर, तो ठीक है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका बचेगा 3, ठीक है ना, यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका, 3 बच गया। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर संख्या क्या होनी चाहिए, इस जगह पर आपकी 2 आ जानी चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है 25 को एक अंक की किस संख्या से गुणा किया जाए कि उत्तर में इकाई का और दहाई की दोनों स्थानों पर शून्य प्राप्त हो। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा आप सब लोग, ताकि आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर को देख सकें। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को देख लो, ये बता दिया मैंने आपको, पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5 रुपये में पैसे होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 5 रुपये में कितने पैसे होते हैं आप सब लोगों को पता होगा, 500 पैसे होते हैं, क्योंकि एक सिक्के में 1 रुपये में मतलब 100 पैसे होते हैं। 5 रुपये में कितने होंगे, 500, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को, एक साबुन का मूल्य 10 रुपये 50 पैसे, तो ऐसी 4 साबुनों का मूल्य क्या होगा। प्यारे बच्चों अगर आप लोग वाकई में कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर आपको दिया गया है। 13 के बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बताता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थी 13 के बाद में जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे ना, वो आपको इस प्रकार से ये यहाँ पर दिए गए हैं। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। प्रश्न नंबर 14, दिए गए समय को मिनटों में परिवर्तित कीजिए। प्रश्न नंबर 14 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, पूरा का पूरा क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया ये, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको समय को मिनटों में परिवर्तित कर देना, ये बता दिया मैंने आपको। अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, सुनीता बाजार से 1 किलोग्राम 400 ग्राम टमाटर, 550 ग्राम धनिया तथा 3 किलोग्राम 200 ग्राम गाजर खरीदकर अपने थैले में रखती है। सब्जी से उसके थैले का भार कितना बढ़ा। तो देखो टोटल जो सब्जी खरीदी ना, उसको जोड़कर आपको यहाँ पर लिख देना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख देना, टोटल जो वजन हो जाएगा 5 किलोग्राम 150 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देख ले और लिख ले इसको। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा प्रश्न नंबर 16, कक्षा 5 के विद्यार्थियों द्वारा लंबी कूद प्रतियोगिता द्वारा दूरी दी गई माप आपको बतानी है। तो देखो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसमें से फिर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे, सबसे लंबी दूरी किसने कूदी और सबसे कम दूरी किसने कूदी। अब देखो प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले। दोनों क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, आप लोग इनको देख ले और अच्छे से याद कर लेना। और बाकी आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, एक वर्गाकार मैदान के 4 चक्कर लगाने में। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। इस क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप लोग देख ले अच्छे से और पूरा का पूरा हल कर लेना। उसके बाद में देखो कुछ हिस्सा ये दे रखा है, इसको भी देख लो और हल कर लेना। पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। और उसके बाद में प्यारे बच्चों अगर आप लोग वाकई में कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों इसी का क्वेश्चन दूसरा दिया गया आपको, तो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी बता दिया मैंने आपको। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। दी गई नापों को कितने लीटर दूध मिलेगा। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर ले, ठीक है। ये बता दिया मैंने आपको पूरा का पूरा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है ये वाला बी वाले क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा जो कि यहाँ पर आपसे पूछा है। और उसके बाद में देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक नल पानी की टंकी के ऊपर से भरता है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन के आंसर को मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है ना। इस प्रकार से देख लो 60 लीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा।
एक एक क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों मैंने यहाँ से आपको बता दिया है। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 19 में क्वेश्चन आपको दिया गया है, दिए गए पैटर्न से अगली संख्या होगी। तो देखो 2, 4, 8, 16 और अगली संख्या आपकी 32 आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, दिया गया पैटर्न दर्शाता है। तो देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ 4 हो गए, और यहाँ पर देखें तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 हो गए, और यहाँ पर देखें तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 हो गया। देखो यहाँ तो ये कोई भी इस पैटर्न को नहीं दर्शाता, यहाँ पर आपको क्या लिख दें, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। यहाँ से मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग वाकई में कक्षा 5 में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, देख सकते हो क्वेश्चन क्या लिखा है। वरुण व उसकी टीम एक सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान एक सर्वे किया गया जिसमें निम्नलिखित तालिका प्राप्त हुई। देखो यहाँ पर आपको तालिका दे रखी है। क्वेश्चन क्या पूछा है, तालिका देखकर बताओ सबसे ज़्यादा गुजरने वाले वाहन कौन से। तो देखो सबसे ज़्यादा क्या गुजर रही, मोटरसाइकिल। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, मोटरसाइकिल। क्या लिखोगे, मोटरसाइकिल। तो यहाँ से आपको मोटरसाइकिल लिख देना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, बस से कितने ज़्यादा स्कूटर गुजरे। देखो यहाँ पर अगर देखें तो स्कूटर 7 है। अब यहाँ पर 7 में से अपन बस को माइनस कर देंगे, बस कितनी है, 3 है। तो देखो इसमें से माइनस करेंगे 4 बचेगा। तो देखो बस से कितने ज़्यादा स्कूटर गुजरे, 4 स्कूटर ज़्यादा गुजरे। कुल गुजरे वाहनों की संख्या कितनी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, टोटल जो वाहन लिखे हैं ना ये, इनको जोड़ देना होगा। अब यहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर को अपन देख लेंगे। टोटल अगर जोड़े ना इनको, तो इनका जोड़ आपका आ जाएगा 35। तो कुल वाहनों की संख्या कितनी है, 35। तो यहाँ से आपको 35 लिख देना होगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है देख सकते हो, निम्नलिखित तालिका में विद्यार्थियों की संख्या को गिनकर टेली चिन्ह लगाइए। यहाँ चिन्ह एक स्माइल बराबर 10 विद्यार्थी को दर्शाता है। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, टेली चिन्ह क्या होता है ये भी मैं आपको आपके पेपर में से बता देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर, देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये टेली चिन्ह दिया गया है। देखो संख्या कितनी, 1, 2, 3, 4, और इसको बीच में से अगर ऐसे काट देते 5 बन जाता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अपन को क्या करना है, एक स्माइली बराबर कितनी, 10। तो अपन क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 और इसको बीच में से काट दो, 5 बन गया। 1, 2, 3, 4 और इसको बीच में से काट दिया, 5 बन गया। 1, 2, 3, 4 बीच में से काटा, 5 बन गया। 1, 2, 3, 4 बीच में से काटा, 5 बन गया। अब देखो 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये। अब देखो एक स्माइली बराबर क्या था, 10 था। अब 10 तो ये 10 ये कितने हो गए, 20। तो इस प्रकार से आप लोग 20 बना सकते हो। और टेली चिन्ह का बनाने का प्यारे विद्यार्थियों एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, इस प्रकार से भी आप लोग टेली चिन्ह बना सकते हो, ठीक है ना। वैसे ये तरीका सही रहेगा या ये रहेगा, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखें तो 3 स्माइली बनी है, 1, 2, 3। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, देखो एक में कितनी है, 10। तो 1, 2, 3, 4 और इसके बाद में देखो 1, 2, 3, 4 और उसके बाद में फिर देखो 1, 2, 3, 4 और फिर देखो 1, 2, 3, 4 और इसके बाद में 1, 2, 3, 4। अब देखो कितनी हो गई, 10, 20। अब 30 बनानी है अपन को, 1, 2, 3, 4 और ये, ठीक है। इस प्रकार से देखो 10 तो ये हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा, तो कितने होगा, 30। अब देखो यहाँ पर आपको कितने बनाने, 1, 2, 3, 4, 5 है। अब एक स्माइली बराबर कितने, 10 विद्यार्थी है। अब यहाँ पर 10 विद्यार्थी, ये 10 ये 20 और भी देखो 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 30, 10 40, 10 50, 50 विद्यार्थी है। 50 विद्यार्थियों के लिए आपको टेली चिन्ह बनाने होंगे। तो देखो टेली चिन्ह कैसे बनेंगे आपके, ये देखो इस प्रकार से भी आप लोग बना सकते हो, 1, 2, 3, 4 और इसके बाद में ऐसे 1, 2, 3, 4 ये बन गया, 1, 2, 3, 4 ये बन गया, 1, 2, 3, 4 ये बना, 1, 2, 3, 4 ये बन गया और इसके बाद में 1, 2, 3, 4 ये बन गया। अब देखो कितने हो गए, 10, 20, 30 हो गए। अभी अपन को ऐसे 2 और बनाने होंगे, 1, 2, 3, 4 ये बन गया, 1, 2, 3, 4 ये बन गया। तो देखो 10 ये हो गया। अब एक और बनाना पड़ेगा अपन को, 1, 2, 3, 4 ये बन गया, 1, 2, 3, 4 ये बन गया, ठीक है। तो अब देखो कितने हो गए,
10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40 और 10 पंच 50, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको टेली चिन्ह बनाने होंगे, इनकी संख्या को गिनकर। देख सकते हो यहाँ तक का पूरा पेपर बता दिया। अब प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग वाकई में कक्षा 5वीं के पेपर में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।